हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों लेवल में से किसी भी लेवल के स्टूडेंट है एंड जिनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो जनरली स्टूडेंट्स को ये तो पता रहता है कि आईसीआई फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। बट स्टूडेंट्स को ये डाउट्स रहते हैं कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के दौरान, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है। तो अगर आपको भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है बट आपको सारी स्टेप्स नहीं पता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, कब स्कॉलरशिप की विंडो ओपन होती है, कब क्लोज होती है। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये मैं आईसीआई के ऑफिशियल बीयूएस वेबसाइट पे हूँ। आईसीआई का ये एक नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया हुआ है। जो पहले लिमिट्स होती थी, तो पहले आईसीआई की ये लिमिट्स थी कि अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अप टू 3 lakhs है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ जो प्रीवियसली आईसीआई का ये था। तो आप अगर देखोगे तो ये आईसीआई का ऑफिशियल बीओएस से डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है मेरा। इसमें एनुअल इनकम चाहे आप कोई भी स्कीम में देख लो, सब में 3 lakhs मिलेगी आपको। बट रिसेंटली ऑन 16th of April 2025 आईसीआई ने ये 3 lakhs की लिमिट बढ़ाकर 5 lakh कर दी। तो सेशन लेवल के स्टूडेंट्स की, तो अगर आप फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हो एंड आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको 1500 पर मंथ स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन इज आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अप टू 5 lakhs होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन इज आपको फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन आईसीआई के साथ करवाना पड़ेगा। तो अगर आप ये दो कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको अप टू 4 months स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैं रीड भी कर देता हूँ ये जो थर्ड पॉइंट है। इकोनॉमिकली नीडी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप फॉर फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स। तो अगर कोई भी बच्चा फाउंडेशन का स्टूडेंट है तो उसको 1500 पर मंथ मिल सकता है। उसको सिर्फ दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पेरेंट्स की इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। सेकेंड, आपको फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन आईसीआई के साथ करवाना पड़ेगा एंड आपको 4 months तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। देन चलते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, इकोनॉमिकली नीडी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, फिर चाहे आपने डायरेक्ट एंट्री से इंटर में आए हो या फिर फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में आए हो एंड आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपके लिए भी दो सेम जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए कंडीशंस थी वही दो सेम आपके लिए कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 5 lakhs तक होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज आपको आईसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंटरमीडिएट कोर्स का। तो अगर आप ये दो कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आप इंटरमीडिएट के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। आपको कितने क्लेम अप टू 14 months जो आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, आपको 14 months तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाय डिफॉल्ट आईसीआई हर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को अगर वो दो कंडीशंस अप्लाई फुलफिल करता है तो बाय डिफॉल्ट सब स्टूडेंट को 8 months तक स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन 3 months एडिशनली आपको मिल सकता है अगर आप विद इन फर्स्ट 8 months आईटी की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। तो आपको 8 + 3 विच मीन्स 11 months की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। देन आपको 3 months एडिशनली और स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपने फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के विद इन 12 months इंटर का कोई भी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप अगर आपने क्लियर कर लिया हो तो आप एडिशनली 3 months के लिए और अप्लाई कर सकते हो। विच मीन्स आपको इनिशियली 8 months की तो स्कॉलरशिप मिल ही रही है। देन आपने फर्स्ट 8 months में अगर आपने आईटी की ट्रेनिंग कर ली तो आपको एडिशनली 3 months की और स्कॉलरशिप मिल सकती है। देन आपने अगर विद इन 12 months ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ आईसीआई फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, अगर आपने कोई भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से कोई भी एक ग्रुप अगर आपने
क्लियर कर लिया तो आपको 3 मंथ्स एडिशनली और स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ओवरऑल टोटल 14 मंथ्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ फाउंडेशन। इंटर की बात हो गई, फाउंडेशन की बात हो गई, अब बात करते हैं फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स की। तो सेम कंडीशन एंड सेम क्राइटेरिया। 2.1 अगर आप रीड करोगे, इकोनॉमिकली नीडी स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर फाउंडेशन फॉर फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स, तो आपको भी 2500 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपके लिए तीन कंडीशंस है। आपके पेरेंट्स की इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए। सेकंड, आपको फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है इसी के साथ। एंड थर्ड कंडीशन, आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी है। तो अगर आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो, आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपको जस्ट थ्री कंडीशंस फुलफिल करनी है। देन आपको 2500 पर मंथ तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपको आईसीआई के साथ फाइनल लेवल का रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए। एंड एडिशनली आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी है। तो आपको स्कॉलरशिप आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 24 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज अर्लियर। तो आप इतने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बात। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक स्कोर की है। तो आपको मेरिट अवार्ड मिल सकता है। आप अगर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे, मेरिट अवार्ड फॉर फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स, आपको अप टू 5000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपको जस्ट थ्री कंडीशंस है जो फुलफिल करनी है। फर्स्ट कंडीशन इज, आपने एयर 1 से लेके 10 तक अगर आपने स्कोर की है, तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस सेकेंड कंडीशन इज, आपको फाइनल कोर्स के लिए अप्लाई करना है। थर्ड कंडीशन इज, आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी है। तो अगर आप ये तीन कंडीशंस फुलफिल करते हो, तो आप ये मेरिट बेस्ड अवार्ड की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन वही सेम है जो फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए थी, 24 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। देन अगर किसी बच्चे ने AIR 11 से अप टू 15 तक रैंक तक अगर आप रैंक लेके आए हैं, तो वो बच्चे भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जस्ट बिलो अगर आप देखोगे, तो उसमें लिखा है कि इकोनॉमिकली नीडी स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फाइनल कोर्स स्टूडेंट मेरिट बेस्ड। बट इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जो AIR अप टू AIR 10 तक के स्टूडेंट है, उनके लिए 5 लाख के इनकम वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपने AIR 11 से अप टू 15 AIR तक स्कोर किया है, तो आपके लिए एक एडिशनल कंडीशन है कि आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए। तो अगर किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट में AIR 11 to 15 तक स्कोर किया है, तो आपको 4000 पर मंथ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपको जस्ट फोर कंडीशंस फुलफिल करनी है। आपकी AIR कोई भी होनी चाहिए 11 से 50 के बीच की। आपको फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है ICAI के साथ। आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी है। एंड एडिशनली आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अप टू 5 lakhs होनी चाहिए। तो अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो, तो आप भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन वही सेम है जो ऊपर थी, 24 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। तो ये तो थी। तो अब हम बात करते हैं, क्या आपको कहाँ से ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हो, इंटर लेवल के स्टूडेंट हो, या फिर फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो, तो आप क्या क्या कंडीशंस हैं, कितने कितने अमाउंट एंड ड्यूरेशन के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कहाँ पे लॉगिन करना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो आपको राइट हैंड साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा ICAI ने
फ्लो चार्ट के फॉर्म में सारी प्रोसेस बताई है आपको। आपकी जो एसएस आपकी जो सीआरओ नंबर की आईडी एंड पासवर्ड है, उससे आपको एसएसपी पोर्टल को लॉगिन करना है। आप जब लॉगिन करोगे तब आपको डैशबोर्ड पे एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म, आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है। वहां पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। जब आपकी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो, आपको वेरीफाई करना है कि जो इंफॉर्मेशन आई है वो करेक्ट है कि नहीं है। करेक्ट है कि नहीं है इन द सेंस, आपको चेक करना है कि ईमेल आईडी आपकी करेक्ट है कि नहीं है, मोबाइल नंबर आपके करेक्ट है कि नहीं है, आपकी बैंक की डिटेल्स वगैरह, या फिर जो परमानेंट एड्रेस वगैरह है वो करेक्ट है कि नहीं है। वो सब चीजें आपको वेरीफाई करनी है। अगर आपको आपकी कोई आपको लगे कि कोई डिटेल आपको अपडेट करनी है, तो आप एडिट प्रोफाइल में जाके अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। बट इन केस आपको लगे कि सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आगे आपको, जब आप ओके करोगे, तो उसमें आपको बैंक की डिटेल्स का एक सेक्शन मिलेगा। आपको अपनी बैंक की डिटेल्स देनी है, अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम की डिटेल्स देनी है कि आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है। अब जब ये सारी कंडीशंस, सारी इंफॉर्मेशन आप फुलफिल कर दोगे, तब अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप आप आपने आर्टिकलशिप शुरू कर दी है, तो आपका ये जो फॉर्म है ये आपके प्रिंसिपल के पास जाएगा। प्रिंसिपल आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आपने सबमिट किया है वो वैलिडेट करेगा, एंड देन प्रिंसिपल आपका फॉर्म अप्रूव कर देंगे। बट इन केस आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या फिर आपने आर्टिकलशिप नहीं शुरू की है, तो आपका जो फॉर्म है वो कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए अप्रूव कर सकता है। अब ये यहाँ पे एक चेंज है। जो पहले जो आईसीआई का गाइडलाइन था, उसमें कोई भी आईसीआई का मेंबर फॉर्म अप्रूव कर सकता था, अगर आपने फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या फिर आपने आर्टिकलशिप नहीं शुरू की है। आपको मैं कंपैरेटिव दिखा भी देता हूँ। तो ये जो प्रीवियस 3 lakhs वाली जो मैंने आपको बताई थी, उसके नीचे ही जस्ट प्रोसेस भी दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है, मेंबर विल अप्रूव द एनुअल पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट। आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट है तो उनका जो फॉर्म है वो उनके प्रिंसिपल के पास जाएगा। लेकिन अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं शुरू किया है, तो आप कोई भी आईसीआई का जो मेंबर है, मेंबर इन द सेंस आइदर वो प्रैक्टिसिंग सी है या फिर वो सीए इन जो जो सीए जॉब करते हैं, तो अगर दोनों में से कोई भी है तो वो अप्रूव कर सकते हैं आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट। बट जो अभी आईसीआई ने ईयर 25 में जो अपडेशन लेके आए, उसमें एनुअल इनकम के अलावा उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट ये भी डाल दिया है कि प्रैक्टिसिंग सीए ही आपके एनुअल इनकम का प्रूफ अप्रूव कर सकते हैं। अगर आप रीड रीड करोगे, फॉर अदर स्टूडेंट्स प्रैक्टिसिंग सीए विल अप्रूव द एनुअल पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट। जैसे ही आपका जो प्रैक्टिसिंग सीए है वो आपकी डिटेल्स वैलिडेट करके अप्रूव करेंगे, एक ईमेल आपके पास आ जाएगा और एक ईमेल आपके प्रिंसिपल के पास चला जाएगा। ए ईमेल विल बी सेंट आउट टू द स्टूडेंट्स वंस देयर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल स्लैश प्रैक्टिसिंग सीए। जैसे ही आपका प्रिंसिपल और प्रैक्टिसिंग सीए आपकी डिटेल्स अप्रूव करेंगे, वो फॉर्म आईसीआई के पास चला जाएगा, एंड देन द अमाउंट विल बी डिसबर्स्ड टू स्टूडेंट अकाउंट आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब जैसे ही आईसीआई के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी, आईसीआई वो इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करेगा, बैंक डिटेल्स वगैरह, इनकम प्रूफ वगैरह, वो सब चीजें वैलिडेट करेगा, एंड देन आपके पास ऑफिशियल ईमेल आएगा कि आपको अब स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों क्या कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि विंडोज कब कब ओपन होती है, एंड जो जनरली स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है, अराउंड 25 क्वेरीज को कंबाइन किया है। मैंने ट्राई किया कि लगभग सारी क्वेरीज इस वीडियो में कवर हो जाए।
तो जो फर्स्ट क्वेरी रहती है कि एप्लीकेशन विंडो कब ओपन होती है, तो ईयर में दो बार ओपन होती है। अराउंड अप्रैल एक बार फर्स्ट विंडो ओपन होती है, देन सितंबर 30 सितंबर के अराउंड एक बार विंडो ओपन होती है। उस विंडोज में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट कर सकते हो। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि सिलेक्शन ऑब्लिक ग्रांट की प्रोसेसिंग कब होती है। तो जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हो, तो अगर आपने आईसीआई के पास जो भी एप्लीकेशंस आती है 16 दिसंबर टू 15 मार्च के बीच, उनकी प्रोसेसिंग अप्रैल में होती है। जो एप्लीकेशंस 16 मार्च टू 15 जून तक आती है, उनकी प्रोसेसिंग जुलाई में होती है। जो एप्लीकेशन 16 जून से 15 सितंबर तक आती है, उनकी प्रोसेसिंग अक्टूबर में होती है। एंड देन जो एप्लीकेशन 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक होती है, उनकी प्रोसेसिंग नेक्स्ट जनवरी में होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि आप एसएसपी पे जाके क्या क्या स्टेप्स है, वो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दिया है। देन कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो मैंने वीडियो के पहले पार्ट में ही आपको बताया है कि जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट है, देन जिन स्टूडेंट्स ने एआईआर रैंक वगैरह स्कोर किए हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो आईसीआई को बार बार अप्रूव करवाना पड़ता है या फिर वन टाइम प्रोसेस है। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट तो बेसिक कंडीशन है जिसके बेसिस पे ही स्कॉलरशिप डिसबर्स होती है। तो ये वन टाइम प्रोसेस ही है। आपको इनकम का डॉक्यूमेंट आइदर सीए इन प्रैक्टिस या फिर आपके प्रिंसिपल से वन टाइम आपको अप्रूव करवाना है। जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो हर क्वार्टरली बेसिस पे चेक होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकमेंडेशन किससे लेनी होती है। तो जो रिकमेंडेशन है, अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आप अपने प्रिंसिपल से रिकमेंडेशन मतलब अप्रूव करवा सकते हो। एंड अगर आप आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हो, तो आप किसी भी सीए इन प्रैक्टिस से अपना फॉर्म अप्रूव करवा सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटेंडेंस ऑब्लिक कंडक्ट सर्टिफिकेट कब तक अपलोड करना होता है। तो ये सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए अप्रैल और अक्टूबर में बाई एनुअली सर्टिफिकेट अपलोड करने रहते हैं। तो बाई एनुअल बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने रहते हैं अटेंडेंस के। बिकॉज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जो आपने इनकम के डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जो आपके प्रिंसिपल और सीए इन प्रैक्टिस ने अप्रूव किए, उसके बेसिस पे आपकी इंस्टॉलमेंट अप्रूव हो जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देन हर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट से पहले आपको अपनी अटेंडेंस प्लस कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी एसएसपी पोर्टल पे। देन ओनली आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉलरशिप का अमाउंट कब मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वार्टरली बेसिस पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आईसीआई रीवेरीफाई करता है कि आप स्टिल एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए कि नहीं। तो क्वार्टरली बेस पे डिसबर्समेंट होती है। आपको अपनी जो अटेंडेंस एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट है वो सेमी एनुअली बेसिस पे सबमिट करनी रहती है। लेकिन जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो क्वार्टरली बेसिस पे डिसबर्स होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक अकाउंट और आईएफएससी में गलती हो गई तो क्या। तो आप अगर आपका बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है या फिर इनवैलिड आईएफसी या फिर कोई भी बैंक डिटेल इनवैलिड बता रहा है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो होल्ड हो जाएगी। बिकॉज इनकरेक्ट अकाउंट में स्कॉलरशिप प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो आपको जो भी आपकी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, आपको वो एसएसपी पे लॉगिन करके प्रोफाइल एडिट में जाके आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी, बैंक की डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपडेट करोगे, आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप का जो अमाउंट रह गया था वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। देन
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बेसिकली तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है 100% केसेस में। जस्ट आपको इनकम प्रूफ पेरेंट्स का वो आपको अप्रूव करवाना पड़ता है सीए इन प्रैक्टिस ऑफ और प्रिंसिपल से। तो एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबमिशन ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये आपको एसएसपी पोर्टल के थ्रू ही आपको लॉग इन करके आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैटेगरीज का है, तो मैंने ये पहले ही कवर कर दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मंथली कितना अमाउंट मिलता है, तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता दी है। इनकम आपके पेरेंट्स की कितनी होनी चाहिए, 5 लाख तक होनी चाहिए, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। देन नीड बेस्ड क्राइटेरिया क्या होता है, ये इकोनॉमिकली बेस्ड, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स में कवर हो गया। देन इंटर की स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन, ये मैंने पहले ही कवर कर लिया। देन ये क्वेश्चन, अगर आपने बाई एनुअली बेसिस पे, अगर आपने सर्टिफिकेट, अटेंडेंस का सर्टिफिकेट प्लस कंडक्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड नहीं किया है, तो क्या होगा, तो आपकी, जब तक आप अपलोड नहीं करोगे तब तक आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस नहीं होगी। आपको ये डाउट होगा कि ये कंडक्ट सर्टिफिकेट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आपको मैं एक पीडीएफ से ये आईसीआई का जो ऑफिशियल एफएक्यू है उसके थ्रू आपको पढ़वा देता हूँ कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो आपकी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट होती है, तो स्टूडेंट्स करेंटली अंडरगोइंग आर्टिकलशिप मस्ट प्रोवाइड ए conduct certificate and article certificate biannually, specifically in April and October, from the principal under whom they are undergoing आर्टिकलशिप फॉर द रिलीज ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर स्कॉलरशिप। देन अगर आपकी आर्टिकलशिप नहीं चल रही है, तो आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट सीए इन प्रैक्टिस से अप्रूव करवाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आपको एसएसपी पे ये सारी डिटेल्स अपलोड करनी है, एंड देन आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। देन मैंने जो आपको बताया था कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्वार्टरली बेसिस पे चेक होती है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे ही आपके पास स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा, तो उस टाइम पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। आपके कंडक्ट कंडक्ट एंड अटेंडेंस के जो सर्टिफिकेट है वो सेमी एनुअली जो आपने अपलोड किए हैं वो आपके चेक होंगे, एंड आपकी जो बैंक की डिटेल्स है वो सारी चेक होंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉलरशिप के नोटिसेस कहाँ पब्लिश होते हैं, तो ये आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश होता है, बीओएस के पेज पे, या फिर स्टूडेंट जर्नल जो हर मंथ पब्लिश होता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मैं दूसरे स्कॉलरशिप मतलब डिफरेंट, जो एक तो रैंकर्स के लिए होता है, एक इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो कोई ऐसा बच्चा है जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट वाली भी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है एंड उसने रैंक भी स्कोर किया, तो वो दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसको कोई दोनों में से एक ही स्कॉलरशिप कवर किया। स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, जो मोस्ट कॉमन डाउट्स होते हैं वो भी मैंने ट्राई किया कि सब बच्चों के कवर हो जाए। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है जो आपको ऐसे लगता है कि इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स के मोस्ट कॉमन क्वेरीज आती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए